जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन, प्रतिदिन की प्रार्थना और आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए पूरे विश्वास, नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को सुने और अपने जीवन में उसकी आशीषों को प्राप्त करें। तो आइए परमेश्वर के वचन को सुने, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, जिससे आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस आए और आप भले चंगे और स्वस्थ हो। तो चलेंगे, वचन को पढ़ेंगे और विश्वास करेंगे। आज का जो वचन है भजन संहिता 55 के 17 वचन में लिखा है। दाऊद कहता है, मैं सांझ को, भोर को और दोपहर को भी प्रार्थना करूंगा और दुहाई दूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आमीन। मेरे भाई बहनों, ये सच है कि आप जब सांझ को, भोर को और दोपहर के समय जब आप प्रार्थना करते हैं और विश्वास से करते हैं तो परमेश्वर आपके शब्दों को सुन लेता है और आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें, भरोसा करें, वो आपके जीवन को बेहतर करेगा, आपको हर एक विपत्तियों से, हर एक मुसीबतों से बचाएगा। अगला वचन हम पढ़ सकते हैं, इब्रानियों 4 के 16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास निडर होकर चलें, ताकि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक जाएं, निडर होकर चलें और परमेश्वर ताकि हमारे जीवन को बचा सके और परमेश्वर हम पर दया कर सके और परमेश्वर का अनुग्रह पाएं और वो आवश्यकता के अनुसार आपकी जब जरूरत पड़े वो आपकी सहायता कर सके। मेरे भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का में पहला स्थान देते हैं, वो परमेश्वर आप पर दया करता है और आपकी सहायता करता है, वो आपकी मदद करता है। इसलिए आप परमेश्वर के साथ रहें, उसके वचन के साथ लिपटे रहें, वो आपके जीवन में बेहतर काम करेगा। अगले वचन की ओर चलेंगे, जो कि हम वचन पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 33 के 3 वचन में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता है। मेरे भाई बहनों, आज हमें परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर हमारा जो जिंदा खुदा है वो हमारी सुनेगा और हमें बड़ी से बड़ी और कठिन बातें बताएगा जिन्हें हम नहीं समझते हैं। जैसे कि हम बीमारियों को, दुष्टात्माओं को, शुद्धात्माओं को कैसे हमें दूर करना है, उसके विषय में बाइबल हमें बताती है। हम प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से उसे आज्ञा देंगे और वो निकल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया और उन्हें कहा था कि यह जाति बगैर उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। जैसे बीमारियां हो गई, दुष्टात्मा हो गई, ये बगैर प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। यही हमारा एक तरीका है कि हम प्रार्थना करें, यही हमें एक तरीका है कि हम दुष्टात्माओं से लड़ सकते हैं, बीमारियों से लड़ सकते हैं, वो भी शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार। जब आत्मा में आप बलवान होंगे तो दुष्टात्मा कमजोर होगा, बीमारियां कमजोर होगी, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता है। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर आपकी सुनता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो कठिन चीजों को आपके जीवन में सरल कर देगा और आप उसे अच्छे तरीके से अपने जीवन से खत्म कर सकते हैं और उन चीजों को आप जान पाएंगे जिन्हें अभी तक नहीं समझ पाए हैं। उसका भेद परमेश्वर आपको बताएगा, उसके विषय में आपको जानकारी देगा। तो मेरे भाई बहनों, आइए हम चलते हैं प्रार्थना को, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बदल सके और आपको हर एक बुराइयों से बचा सके। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके सामने आते हैं। इस दोपहर के समय खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के दिन अब तक मेरी रक्षा की और मुझे अपनी कृपा से संभाल रखा और अपना अनुग्रह, अपनी दया में परमेश्वर पिता बनाए कर रखा। इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका ग्रेस, आपका अनुग्रह बना रहे यीशु के नाम से। हे प्रभु, मेरे जीवन से हर चिंता, भय, निराशा और कमजोरी को दूर कीजिए। मुझे अपनी शांति और सामर्थ और पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जहाँ कोई
बंद दरवाजा है वहां पे अपनी इच्छा के अनुसार नए मार्ग खोल दीजिए और मेरे परिवार पर परमेश्वर पिता आपकी सुरक्षा और आशीष बनी रहे और आपकी दया बनी रहे, आपका ग्रेस बना रहे यीशु के नाम से। हे पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू अलौकिक परमेश्वर है, तू सदा का राजा है, तेरा वचन सामर्थी है क्योंकि यहोवा परमेश्वर तू हर एक के साथ रहता है जो आपको पुकारते हैं, जो आपको याद करते हैं। हे प्रभु मुझे विश्वास में दृढ़ कीजिए ताकि हर परिस्थिति में आपकी इच्छा को देखूं, आपकी मर्जी को देखूं। हे मेरे परमेश्वर मेरे काम में, मेरी सेवा में, पढ़ाई हर निर्णय में अपनी बुद्धि और अगुवाई दीजिए। मेरे हृदय को शुद्ध रखिए, मुझे एक ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपकी महिमा दे सके। हे मेरे पवित्र आत्मा हम आपसे निवेदन प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह आपकी दया चाहते हैं क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। तू परमेश्वर पिता धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है और उसे भला चंगा करता है। जब मेरे भाई बहन आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, आपको हर एक बुराइयों से बचाता है। जैसे नीति वचन ऐसे पढ़ते वहां पर लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूं और जो मुझसे को यत्न से ताड़ते हैं, ढूंढते हैं, उन्हें मैं मिल जाता हूँ, वो पा जाते हैं। मेरे भाई बहनों आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, जब उसे ढूंढते हैं आप उसे पा जाते हैं, जब उसे खोजते हैं वो आपको मिल जाता है। इसलिए खुदा के साथ बोलें कि मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनते हैं और आप अपने उत्तम से उत्तम आशीष को हमारे जीवन में उत्तम समय पर देते हैं। हे प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपके अनुग्रह, आपके ग्रेस के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। विश्वास करने वाले के लिए खुदा तू सब कुछ करता है। हे मेरे पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह, तेरा दाहिना हाथ हर एक व्यक्तियों पे बना रहे जो रोग बीमारियों से, दर्द से, पीड़ाओं में है खुदा बचाए जाएं, उनमें शांति आ जाए, वो अपने जीवन में खुदा आनंद को देख सके, वो अपने जीवन में खुशियों को देख सके क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। आप खुदा से प्रार्थना करें, वो आपके जीवन को सरल करेगा और आपको ऊंचा करेगा, आपके जीवन को बेहतर बनाएगा क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं और आशीष बरकत को मांगते हैं। मेरे भाई बहनों जब आप विश्वास करते, भरोसा करते हैं, वो परमेश्वर आपको हर एक शत्रुओं से बचाता है, आपके बैरियों से बचाता है और परमेश्वर आपके जीवन भला करता है। तुम्हें हर एक श्राप से आजाद करेगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। जो अब्राहम की आशीषें थी वो हमारी आशीषें हैं जब आप विश्वास करते हैं। हमें आशा है कि आज का परमेश्वर का वचन और प्रार्थना आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना होगा। इसलिए मेरे भाई बहनों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने मित्रों के पास, ताकि परमेश्वर की आशीष जो परमेश्वर देना चाहता है हर एक पर ठहरे और लोग भले चंगे और स्वस्थ रहें। परमेश्वर सबको, पूरे परिवार को, आपको, आपके रिश्तेदारों को, सबको आशीष दे। परमेश्वर का ग्रेस आप में बना रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।